हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, जेडीयू बनेगा राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक। चिराग से पहले पारस ने अपने सभी एमपी को दिल्ली बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन और जेडीयू की सभी फिजा बदल गई। जो जेडीयू केंद्र सरकार के कई योजनाओं का विरोध कर रहा था, वहीं जेडीयू अब बीजेपी के तरफ से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा। माना जा रहा कि यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की और उसके बाद जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आने लगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दी। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रस्तावक होगी और जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू और आलोक कुमार सुमन प्रस्तावक बनेंगे। अगली खबर, तेज प्रताप और ऐश्वर्या को साथ रहने का आखिरी मौका। तलाक केस मामले में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऐश्वर्या के वकील उन्हें कोर्ट में लाने को तैयार थे, लेकिन तेज प्रताप यादव के वकील ने समय मांगा। यह सुनवाई डिवीजन बेंच में जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार के कोर्ट में हुआ। अब कोर्ट आखिरी बार काउंसलिंग के समय कोर्ट दोनों को आमने सामने करते हुए उनकी इच्छा पूछेगा कि साथ रहना चाहते हैं या अलग। काउंसलिंग के बाद सेटलमेंट भी किया जाएगा और अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं तो फाइनली तलाक हो जाएगा। अगली खबर, बिहार के बीजेपी विधायक पर झारखंड सरकार ने कर दी बड़ी कार्रवाई। मकान पर चलवा दिया बुलडोजर। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार के आवास पर झारखंड सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। विधायक के घर के कई हिस्से को बुलडोजर से ढहा गया। भाजपा विधायक पर यह कार्रवाई रांची उच्च न्यायालय के आदेश से की गई। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार की कथित अतिक्रमित जमीन पर झारखंड प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई रांची हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। झारखंड के मेहरमा सीओ ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर समतलीकरण करा दिया। अगली खबर, बिहार राज्य की नदियों में फिलहाल बालू खनन पर रोक है। राज्य सरकार अक्टूबर से खनन की तैयारी शुरू कर चुकी है। खनन नीति 2019 के अनुसार मिलेंगे बालू घाट। सिक्योरिटी शुल्क भी 10 से 25% किया गया है। राज्य की नदियों से बालू खनन का काम फिलहाल बंद है। 1 जून से नदियों से खनन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रोक है। 1 अक्टूबर से नदियों से खनन प्रारंभ होगा। इसके पहले 28 जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई। कोर्ट की अनुमति मिलते ही सितंबर के माध्यम से बालू खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से नदियों के खनन कार्य 2019 की बालू नीति के तहत होगा। नीति में किए गए प्रावधान के मुताबिक एक ठेकेदार को अधिकतम 200 हेक्टेयर क्षेत्र में ही खनन का पट्टा मिल पाएगा। अगली खबर, बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। केवल पटना में मिल गए काफी ज्यादा संक्रमित। राज्य में कोरोना संक्रमण के 126 नए केस मिले हैं। अकेले पटना जिले में 83 नए संक्रमित मिले हैं। अब राज्य के कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 409 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1,30,126 कोविड टेस्ट किए गए। इनमें से 42,380 RT-PCR टेस्ट हुए, जबकि एंटीजन टेस्ट की संख्या 87,746 थी और टेस्ट रिपोर्ट आने पर 0.097% जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर, बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में खुशी की लहर जाहिर की। अपने दिल की बात, पहचान को मिलेगी नई उड़ान। एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। खासकर बिहार के जमुई जिले के झाझा और चकाई क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों में यह उत्साह चरम पर देखा जा रहा। चकाई प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव निवासी अशोक मुर्मू कहते हैं, एनडीए की सरकार ने जनजातीय समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर इस समाज के उत्थान के लिए बड़ा कार्य किया। देश के सर्वोच्च पद के लिए जब द्रौपदी मुर्मू चयनित हो जाएगी, निश्चित तौर पर इस समाज की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आदिवासियों में भी शिक्षा को लेकर जागृति आएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के नवादा जिले से आ रही है। जिला प्रशासन ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में जिला में चलने वाले सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को
24 जून 2022 तक बंद रखने को कहा गया। दरअसल जिला प्रशासन ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के मापदंड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। समिति की छानबीन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कोचिंग संस्थानों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले कोचिंग सेंटर्स को ही खोलने की इजाजत मिलेगी। नवादा में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। अगली खबर, बिहार में 2.5 लाख वर्ग मीटर हाईलैंड पर गुलाब, शिमला मिर्च, ऑफ सीजन की सब्जियां एवं औषधि की होगी खेती। बदलते हुए मौसम और परिवेश पे खेती करना किसानों के लिए जोखिम भरा काम हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट रोगों के चलते फसल का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार इस जोखिम को कम करने के लिए किसानों को पॉली हाउस एवं सीड नेट हाउस पर लागत का 75% अनुदान मुहैया करवाएगी। इसमें राज्य सरकार का 25% टॉपअप अनुदान भी शामिल है। संरक्षित खेती के द्वारा बागवानी विकास योजना को 1 दशक से अधिक समय बाद दोबारा मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 60 से 40% भागीदारी वाली योजना को 2012-13 के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से बिहार में चालू कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित कुछ जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया समेत कुल 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण बिहार के रोहतास में सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर भी मौसम केंद्र ने आगाह किया है। मौसम विभाग ने जिन 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, इसमें मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल और शिवहर शामिल है। अगली खबर, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। भागलपुर में 27 और नौगछिया में 28 जून को होगा सत्यापन। नहीं आने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता रद्द की जाएगी। होमगार्ड के शारीरिक और मेडिकल परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का अब बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। बिहार की रक्षा वाहिनी भागलपुर के वरीय जिला समादेष्टा ने इसके लिए चिट्ठी जारी की है। जारी चिट्ठी में बताया गया कि प्रकाशित अंतिम चयन सूची में अंकित सभी सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ साथ पुनः आधार कार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भागलपुर में करवाया जाएगा। अगली खबर, अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव में शामिल युवाओं को भड़काने में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद अब ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी गई। कार्यक्रम पदाधिकारी सैफुर रहमान ने 3 दिन के भीतर मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के डीओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से 3 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी है। अगली खबर, अगर आप भी बैंक में नौकरी करने की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 325 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर उम्मीदवार 23 जून 2022 से आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। अगली खबर, नवादा में गांव में सरमराई नल जल योजना। नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड के दूसुर पंचायत अंतर्गत गड़ुआ गांव के महादलित टोला के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर डीएम को आवेदन देने पहुंचे थे। आवेदन में कहा गया कि गड़ुआ गांव वार्ड नंबर 4 में पेयजल की भारी किल्लत है। यह समस्या हम लोग लगभग 1 साल से झेल रहे। वार्ड में नल जल का काम हुआ है, लेकिन बोरिंग धंस जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न है। काफी दूर से लोग पानी लाकर अपना प्यास बुझा रहे। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण डीएम को आवेदन देने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कहा कि स्थिति यह है कि अगर हमें 1 से 2 दिनों में ये समस्या हल कर नहीं दी जाती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती है।